आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पर और अमेरिका के द्वारा दिए गए उस बयान पर जिसकी इस समय चर्चा चारों तरफ हो रही है। सारे बड़े बड़े अखबार, सारे मीडिया चैनल, इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान का मीडिया भी अमेरिका के इस बयान पर चर्चा कर रहा है। ये बयान दिया गया है अमेरिका के एम्बेसडर के द्वारा, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं ट्रंप का बयान है, मीन्स अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। क्योंकि भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गौर, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो केवल एक एम्बेसडर नहीं है, वो ट्रंप के टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, कंपोनेंट है। तो आइए चलिए पूरी कहानी को समझते हैं, डिकोड करते हैं कि आखिरकार में अमेरिका ने ऐसा क्या बयान दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। देखिए, जहां तक रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन अब की बार ये जो चर्चा में है ये किसी आतंकवादी घटना की वजह से नहीं है। ये चर्चा में है सर्जियो गौर के द्वारा दिए गए जम्मू एंड कश्मीर पर बयान की। अब भारत का हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ तब से हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के तनातनी रहती है, लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, हम युद्ध भी लड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। भारत का हमेशा से स्टैंड, हमेशा से भारत का रुख जम्मू एंड कश्मीर को लेके क्या रहा? भारत ने हमेशा से माना है कि जम्मू एंड कश्मीर कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं। जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। मतलब इस पर कोई विवाद ही नहीं है कि यह क्षेत्र भारत का नहीं है, यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर एक विवादित विषय है, भारत से बातचीत जम्मू एंड कश्मीर पर ही होगी। भारत कहता है पाकिस्तान से बातचीत आतंकवाद पे होगी, और अब तो भारत कहता है हम उस पर भी बातचीत नहीं करेंगे, अब तो बातचीत पाकिस्तान के साथ जब भी होगी तो वो पीओके को लेकर के होगी। क्योंकि जहां तक रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है। लेकिन अब इसी स्टैंड को अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है, और अमेरिका की तरफ से जो बयान आया उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। वो बयान आया है अमेरिका के राजदूत के द्वारा। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गौर। मैंने अभी बताया आपको, सर्जियो गौर केवल राजदूत नहीं है दोस्तों। सर्जियो गौर ट्रंप के उन चुनिंदा, मतलब उन क्रेडिबल लोगों में से हैं जिन पर ट्रंप बहुत भरोसा करते हैं। मींस आप ये समझ लीजिए कि सर्जियो गौर ने अगर कुछ कहा है तो वो एक तरीके से ट्रंप प्रशासन कह रहा है, ट्रंप कह रहा है। अब सर्जियो गौर का बयान देखिए, गौर करिए सर्जियो गौर के बयान पर। ये पहुंचते हैं श्रीनगर, वहां पर ये मीडिया के सामने एड्रेस करते हैं जब, तो कहते हैं दैट जम्मू एंड कश्मीर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज वेरी बिग एंड वेरी बिग स्टैंड ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। ये अमेरिका का बहुत बड़ा स्टैंड है जो भारत के फेवर में लिया गया है, जहां अमेरिका भारत के ही रुख को समर्थन देता हुआ दिख रहा कि जम्मू एंड कश्मीर जिस पर पाकिस्तान इतना बवाला करता है वो गलत है। मतलब पाकिस्तान का कोई अधिकार, कोई स्टैंड जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सर्जियो गौर का कहना है। और वो भी ये बयान इन्होंने श्रीनगर में जाके दिया। मैं चाहता हूं कि आप सब उस बयान को एक बार सुने जरूर। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting. क्लियर? It is an incredibly सर्जियो गौर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर जितने लोग खड़े हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं, दैट आई एम सर्जियो गौर, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, और जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज इनक्रेडिबल प्लेस। मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भारत का एक अभिन्न अंग है। अब आप देखिए, ये वही इमेज है जब सर्जियो गौर साहब जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात करते हैं। मतलब श्रीनगर में अमेरिकन एम्बेसडर का पहुंचना और वहां पर जाकर के इस तरीके के बयानबाजी देना, ये बहुत बड़ा मैसेज है और ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है अमेरिका के स्टैंड में। क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मैटर को लेकर के ना मध्यस्थता का रोल प्ले करने की हमेशा उसने प्रपोजल दिया, मतलब कि चलो बैठ करके इस मैटर को सॉल्व कराए। इसका मतलब कि अमेरिका शुरुआती दिनों में कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता था,
लेकिन इस बयान से ये बात अब क्लियर हो गई कि अमेरिका जम्मू एंड कश्मीर को अब भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मान रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की उभरती हुई ताकत, जो हमारी डिप्लोमैटिक जीत है, ये उसको कहीं ना कहीं दर्शाता। और आप देखें, सर्जियो गौर जब पहुंचे श्रीनगर तो वहां पर उन्होंने डल झील का भी लुफ्त लिया। डल झील में भी वो उन्होंने यात्रा की। देखिए उस दौर के ये कुछ विजुअल्स हैं जब सर्जियो गौर आपको कश्मीर में घूमते हुए नजर आएंगे। ये दिखाता है कि ये आज का कश्मीर है, ये वो 80 और 90 का कश्मीर नहीं है जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। ये 370 के हटने के बाद का कश्मीर है, 370 के हटने के बाद का कश्मीर है, जहां पर आज के टाइम में आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो ना के बराबर हो गई हैं। क्योंकि ऐसे कश्मीर में आप तभी ऐसे घूम सकते हैं, वरना अगर यहां पर वही आतंकवाद होता तो आप इस तरीके से फ्रीली, इतनी स्वतंत्रता के साथ आप कश्मीर में घूम नहीं सकते। याद करिए आप 80 और 90 का वो दौर कश्मीर का, जब पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू एंड कश्मीर आतंकवाद से घिरा हुआ था, आतंकवाद की चपेट में था। कोई निकल सकता था, कोई इस तरीके से घूम सकता था? नहीं। लेकिन 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 की मैं बात कर रहा हूं, 370 हटने के बाद जो कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, आज कश्मीर बदल चुका है। आज वो कश्मीर नहीं रहा। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराता है। और जब 90 का दशक हुआ करता था तो धमकी दी जाती थी कि कोई आकर के दिखाए, किसी में अगर इतनी हिम्मत है तो वो लाल चौक पर आकर के तिरंगा फहरा करके दिखाए। और आज देखिए, आज 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक बड़े आन बान शान के साथ भारत का तिरंगा लाल चौक पर फहराता है। और उस समय धमकी दी जाती थी कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में ताकत है तो आ करके दिखाओ। एक कश्मीर वो था, और आज एक कश्मीर ये है 370 हटने के बाद, कि सर्जियो गौर पहुंचे कश्मीर और वहां पर जाके उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। अब आप देखिए, दूसरा उनका प्लान ये है कि वो फ्राइडे को दलाई लामा से भी मिलेंगे। तो जरा गौर करिए, आप देखिए अमेरिका एक जगह से दो देशों को जो है वो टारगेट कर रहा है। एक पाकिस्तान को उसने इशारे इशारे में कह दिया कि तुम्हारा कोई अधिकार जो है वो कश्मीर पर नहीं है, कश्मीर भारत का ही है, तुम्हें अब ये मानना पड़ेगा। दूसरा, दलाई लामा से मिल करके वो चीन को भी इशारा कर रहा है कि अमेरिका जो है वो तिब्बत के मैटर पर दलाई लामा का और तिब्बतियन का सपोर्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में तिब्बत को लेकर के बिल भी पेश किया गया था। तो अमेरिका चीन को भी मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, और अमेरिका पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहा है। तो चलिए फिर आगे देखेंगे किस तरीके से और बातें निकल करके आती हैं। इस सेशन में इतना ही। तो यहाँ पर मुझे दीजिए इजाजत। बस चलने से पहले, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।